गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम गुरुजी, श्री गुरुभ्यो नमः। मैं जयलक्ष्मी हूँ। आई एम अ ब्लेस्ड डिवाइन एस्ट्रो हीलर बाय कृष्णा गुरुजी। मैं यूएस से साइन इन हो रहे हूँ। आज की पूरी इवेंट मैं एंकर करूंगी। आप सबको आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पर ढेर सारे शुभकामनाएं। I would like to welcome all of you all on behalf of Sri Krishna Guruji and his divine astro healing family. So today हम आज कृष्ण जन्माष्टमी को ज्ञान के दिन के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। जैसे जो इधर शामिल हैं उनको पता है, गुरुजी का विजन और मिशन ये रहा है कि हम जो रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशंस करके आ रहे हैं उसको कैसे मानवता को हेल्प करने के लिए और स्पिरिचुअल वे ऑफ सेलिब्रेशन को कैसे हम कन्वर्ट करें। दैट्स बीन हिज विजन एंड मिशन। To name a few of them, the मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन पिता पुत्र के दिवस पे हुआ है, उस तरह हम सेलिब्रेट किए हैं। और वैलेंटाइंस डे एज वरिष्ठ दंपति दिवस और महाशिवरात्रि एज a joint family day. So celebrating all of these couples and senior families, and he's transformed the spiritual into spiritual celebrations, all are ritualistic habits. So today, Krishna Janmashtami will be celebrated as Knowledge Day or Gyan का दिवस, क्योंकि पूरा ज्ञान उस किताब में है, उस युग में जो दिया गया है. So now it's being the birthday of Krishna जी, मैं भारती जी को इनवाइट करती हूँ, वो संस्कृत में हैप्पी बर्थडे गाना गाएं। मेरा मोबाइल दे, वो वाला मोबाइल दे। हम जैसे हमेशा हैप्पी बर्थडे के सॉन्ग अंग्रेजी में गा के आते हैं, मोस्टली वी फॉलो द सेम ट्रेडिशन। आज भारती जी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग हिंदी में गाएंगे, आई मीन संस्कृत में गाएंगे। भारती जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ वो गाना प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, आप सभी का स्वागत है। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे, सकलं मधुरं भूयात्। शुभ जन्मदिनं कृष्ण, शुभ जन्मदिनं कृष्ण, शुभ जन्मदिने तव हे, शुभ सकलं सफलं भूयात्, सकलं च शुभं भूयात्। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं कृष्ण, शुभ जन्मदिनं कृष्ण। Thank you much, Bharti ji. बहुत melodious था and beautiful to hear it in Sanskrit. Thank you for singing this beautiful song in Sanskrit. And now we'll move over to Krishna Guruji. मैं हमारे पूजनीय कृष्णा गुरुजी से निवेदन करती हूँ कि वो जन्माष्टमी के अवसर पर he talk about it for a few minutes and enlighten us and shed light on Krishna's knowledge and his wisdom. Guruji, with utmost reverence, मैं आपको स्वागत करती हूँ to present your thoughts. Thank you. Blessings to all of you. जय श्री कृष्णा to all of you. सभी लोगों का इस मेरे छोटे से परिवार में स्वागत है और विशेष धन्यवाद, साधुवाद आप लोग तो जो मेरे साथ आए हुए गणमान्य गेस्ट के रूप में, विशेषकर नितिन वैद्य जी जो एक मेरे भ्राता के रूप में मेरे कार्यस्थली LIC में मैं था जब तब मेरे साथ में जुड़े थे। उनका प्रश्नमय भाव को प्रणाम करता हूं मैं। साथ ही वेसना जी, शी इज ए कृष्णा डिवोटी, आई थिंक फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। whenever you listen her, you feel, my God, our Lord Krishna is also living in the Europe. So first of all, I want to say what is my intention to celebrate the Janmashtami. Everybody celebrate, हर व्यक्ति आज की तारीख में जन्म अष्टमी मना रहा है, कृष्ण का जन्म मना रहा है, अलग अलग प्रकार से, कोई ज्ञान के रूप में ले रहा है, कोई प्रसाद खिलाकर, झूला लगाकर, लीला के रूप में, कृष्ण की लीला है। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, मेरे साथ में विदेश के मेरे सब परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। स्पेशली टुडेज डे, लाइक जया स्पोक, टुडे आई डेडिकेटेड दैट डे टू द नॉलेज।
आज का दिन हम ज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमें हमारे आध्यात्म को और हमारी प्रकृति को एक नया रूप देना है। आज हमारे 10 साल बाद अगर पीढ़ी पूछती है व्हाट इज जन्माष्टमी, मे बी पॉसिबल जो ज्ञान हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन एक कोई मैसेज के रूप में देखिए, टुडे इज द डे ऑफ नॉलेज, वी रिसीव द नॉलेज एंड ऑल वी आर इंडियन प्राउड, और इवन अदर रिलीजन्स आल्सो प्राउड ऑन दैट, द भगवत गीता। तो लॉर्ड कृष्णा's लाइफ इज टोटली गिविंग ए मैसेज। उनका पूरा जीवन आपको पंडित जी नितिन जी बताएंगे, पूरा जीवन उनका ज्ञान में है। तो आज के दिन हम समाज में हमारी जरूरत है कि कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल से हमें क्या संदेश लें। हम 12 बजे झूला झूलाकर पूजा पाठ करेंगे, वो अपनी जगह, लेकिन आज के जन्माष्टमी से हमने क्या संदेश लिया, और वह अगली जन्माष्टमी को उसका अवलोकन करें अपने आप से बात करके कि क्या ये संदेश को मैं मेरे जीवन में अप्लाई कर पाया हूं। 2 मिनट का अगर कृष्ण का जन्मोत्सव चालू करते हैं आप, तो वो पीड़ा, वो देवकी माँ की, जो प्रसव देने के बाद भी वह बच्चा उनके पास नहीं रहा, 14 वर्ष तक नहीं रहा, सिर्फ प्रसव दे दिया, माँ का सुख रह गया। तो वह पीड़ा का अगर आप अवलोकन करेंगे कहीं ना कहीं, तो आपके पास जो वर्तमान में एक माँ के रूप में पीड़ा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी। एक पिता के रूप में जो लोग यहाँ पर हैं मेरे साथ में, वह पिता के भाव समझे, बच्चे को जन्म दिया और वह लेकर उनको दूर कहीं गांव में छोड़ आया उनकी जान बचाने की। उस पिता की पीड़ा के बारे में सोचा। और वह कृष्ण जो सब कुछ होने के बाद भी अवतार थे, लेकिन उन्होंने 5 तत्व का शरीर लिया, लेकिन जो 5 तत्व का शरीर का जो संदेश है, कर्मों का तो खेल आपको देखना पड़ेगा, वो भले आप अवतार हो, राम हो, कृष्ण। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हर इंसान में, इस कलयुग में, एक राम, एक कृष्ण, एक कंस, एक रावण हर व्यक्ति में मौजूद है। बस उसको सही दिशा मिले, उसको एक सही वे मिले, और इससे हम सब कैसे हमारे अंदर के हर व्यक्ति में 5 तत्व का कलयुग का जीवन है। और यह कलयुग केवल राम नाम तिहारा, ये बताया कर्म प्रधान। कर्म हम देखें, हमारे कर्म करते वक्त हम अवलोकन करें, क्या हमारे कर्म में राम है, क्या हमारी सहनशीलता में कृष्ण है, क्या हमारे में एक पिता भाव, पुत्र भाव में ये चीजें लेकर चल रहे हैं। ये हमें कई चिंतन करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे त्योहार मनाने के साथ साथ। तो पहले सबको धन्यवाद कर देता हूं मैं दोनों हाथों से, और आग्रह करता हूं, मैंने मेरा प्लान किया, जैसे जय जी ने आपको बताया कि हर फेस्टिवल्स को एक नया रूप दिया। तो आज मैं आप लोगों की उपस्थिति में, ग्लोब के जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जन्माष्टमी को एक ज्ञान दिवस के रूप में कहता हूं। अगर बच्चा भी हमसे पूछे, हमको कहानी बनाएंगे, बोली ज्ञान की उत्पत्ति यहां से हुई, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वेदों के बाद उपनिषद के रूप में भगवत गीता को जो दर्जा दिया गया, इवन दूसरे धर्मों के लोगों ने भी, वह ज्ञान का है। उस गीता का संदेश अपने जीवन में सुनने के साथ साथ अप्लाई कैसे करें, इसके लिए हमारे बीच में पंडित जी हैं, मैं जय जी से बोलूंगा कि उन्हें इन्वाइट करें। Thank you much, Guruji, for sharing your knowledge and आपकी vision और goal जो रही है. It is really apt in this world and age how we adapt it to what's running current, and ये knowledge जो हम अपने बच्चे और grandchildren को pass on कर सकते हैं. Thank you much for it. Now I would like to welcome our guest of honor, Shri Nitin Vaidya ji. ये कृष्णा डिवोटी हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वास्ट नॉलेज है इनके पास भगवत गीता पे, और LIC के चीफ मैनेजर है इंदौर के. मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने व्यूज और थॉट्स और नॉलेज हम सब के साथ शेयर करें. उसके पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम हिम ऑन द स्टेज. Welcome, sir. Please take your time to shed your knowledge, vast knowledge on Bhagavad Gita, and enlighten us on it. Thank you so much. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. परम श्रद्धेय कृष्णा गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप हर त्योहार को एक अलग रूप में मनाते हैं, और निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को आप ज्ञान रूप में मना रहे हैं, ज्ञान दिवस के रूप में मना रहे हैं. यह एक सबसे अलग तरीके का कंसेप्ट है, क्योंकि यह कंसेप्ट पहली बार कहीं से प्राप्त हुआ है कि ज्ञान
दिवस के रूप में भगवान कृष्ण के जीवन को, जन्मदिन को मनाया जाता है। यह पहली बार मालूम पड़ रहा है, क्योंकि सब जगह यही कहा है, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है और उनके द्वारा ये दिए गए ज्ञान को कलयुग में सर्वोच्च मान्यता दी गई है। हम प्रारंभ करते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के पूर्णावतार के रूप में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। वो कहीं भी जन्म ले सकते थे, किंतु उन्होंने जन्म के लिए स्थान चुना अपनी मां देवकी का गर्भ। सबसे महत्वपूर्ण ये कि ईश्वर कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन वह पैदा भी हुए तो गर्भ से। इसका मतलब कि स्त्री जो है, नारी जो है, वो सर्वोच्च इस विश्व में होती है। पैदा होते ही भगवान कृष्ण ने एक कारावास में पैदा हुए, और कारावास में जब वो पैदा होते हैं और उसके बाद तत्काल मां देवकी की कोख से उनकी कोख बदल जाती है और वे मां यशोदा के पास चले जाते हैं। पहला संदेश भगवान कृष्ण संसार को देते हैं कि गति ही जीवन है, लगातार चलना ही जीवन है। पैदा होने के साथ ही मनुष्य चलने लगता है, वही उसका दृष्टिकोण बढ़ने लगता है। और यही गति जो अभी कृष्णा गुरु जी ने बोला था कि गति, और महत्वपूर्ण बात बोली थी दिशा, इसी गति को एक दिशा मिलती है तो एक मनुष्य भी उच्चता पर पहुंचता है। भगवान कृष्ण ने पहला संदेश दिया पैदा होते ही कि जीवन एक गति है, और इसके बाद उनका जीवन जो है वह 14 वर्ष तक महत्वपूर्ण रूप से कहा जाता है कि गोकुल में बीता। अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण सारी सुविधाओं में जन्म ले सकते थे, किसी बड़े राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जन्म लिया एक ग्वाले के घर में। उन्होंने अपना लालन पोषण जो करवाया वो एक ग्वाले से। महत्वपूर्ण बात के घर में भगवान कृष्ण 14 वर्ष क्यों रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म काल गोकुल के अंदर उन्होंने अपना जन्म लिया। वही गोपाल का दूसरा अर्थ है गो का दूसरा अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियों की जो रक्षा करता है वही कृष्ण तक पहुंच पाता है। वही भगवान कृष्ण ने इंद्रियों की रक्षा के लिए भी गोपाल के यहाँ जन्म लिया और वह स्वयं गोपाल कहलवाए। वही महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे कृष्ण बढ़े, उम्र जैसे जैसे कृष्ण की बढ़ी, जैसे वो कान्हा के रूप में आए, कान्हा के रूप अत्यंत लोकप्रिय हुए कृष्ण। उनके बाल रूप को हर जगह पूजा जाता है, क्योंकि बाल रूप में उनकी नटखट लीलाएं अद्भुत थी। खास करके माखन चोरने की, पूतना वध है, बकासुर का वध है, यह अलग है, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण नटखट बालक आज आपको कहीं भी मिलेगा, वह आपको प्रिय होगा। और कृष्ण नटखट बालक के रूप में, माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हुए। माखन चोर की है सबको। अगर कृष्ण माखन चोरते हैं तो किसी एक व्यक्ति के घर से नहीं चोरते, वह माखन अमीर गरीब जाति के सारे बंधन को तोड़ते हुए वो हर घर से माखन को चोरते हैं। वहीं आगे जो कहा जाता है कि सर्वे भूमि गोपाल की, कृष्ण सबको अपना मानते हैं। वह न जाति का भेद करते हैं, न अमीरी का भेद करते हैं, न गरीबी का भेद करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण श्रेष्ठ पुत्र हुए, श्रेष्ठ पति हुए, श्रेष्ठ मित्र हुए, श्रेष्ठ पिता हुए और श्रेष्ठ रणनीतिकार हुए, श्रेष्ठ योगेश्वर हुए। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि सर्वे भूमि गोपाल की। उन्होंने जातियों के बंधनों को तोड़ते हुए हर घर में अपना माखन लिया। कान्हा ने जैसे ही कान्हा थोड़े बड़े हुए, 8 साल की उम्र के पर आते आते वह कान्हा जो है कृष्ण में बदल गए। यह कृष्ण का जीवन अद्भुत जीवन है। कृष्ण जब एक वाद्य यंत्र का
निर्माण करता है, जिसे बांसुरी कहा जाता है, जो 7 सुरों को साधती है। उस 7 सुरों की बांसुरी के साथ कृष्ण की एक अलग पहचान हुई और समस्त गोपियां कृष्ण के दीवानी हो गई। समस्त गोपियां कृष्ण की बांसुरी को सुनकर मदहोश हो जाती और एक तरफा प्रेम उन्होंने कृष्ण के साथ किया। और उनके बालों में जब मोर पंख लगाया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूंगा, कई लोग नहीं जान पाते कि मोर पंख का संदेश क्या है। भगवान कृष्ण ने यदि अपने मस्तक पर जीवन भर मोर पंख लगाया है, तो उसका संदेश यह है कि भगवान कृष्ण का जिससे भी प्रेम रहा, वो गोपियां हो या 16,000 नरकासुर से छुड़ाई हुई स्त्रियां हो, उन सब के प्रति उनका निष्काम प्रेम था। उसका मानना है कि मोर जब भी सेक्स कभी नहीं करता अपने जीवन में, मोर जब नाचता है तब उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं, उस आंसू को मोरनी अपने मुख में लेती है, वही उसके अंडाणु को निश्चित करते हैं। इसे ही निष्कामता कहा जाता है, इसे ही एक निष्काम प्रेम कहा जाता है। भगवान कृष्ण जब 14 वर्ष के हुए तो वो मथुरा आए, कंस के मामा के, और अधर्म, अनीति, अत्याचार को उन्होंने समाप्त करने के लिए अपने नजदीकी रिश्तेदारों को, खास करके अपने मामा को उन्होंने समाप्त किया, उनका वध किया। अगर धर्म में कोई आड़े आता है, सत्यता में कोई आड़े आता है, तो उसको अगर कहीं से रोका जाए तो वह अपना नजदीकी रिश्तेदार भी क्यों ना हो, आपको यह कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप धर्म के साथ जीते हैं। कृष्ण ये संदेश देते हैं कि सत्य और धर्म ही जीवन का आधार है। वही भगवान कृष्ण जब मथुरा को जीत लेते हैं, लेकिन वह सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। बताइए, कृष्ण को किसी ने राजा के रूप में निरूपित किया? कभी नहीं, क्योंकि कृष्ण मथुरा के राजा नहीं रहे। लेकिन कृष्ण के कारण कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया मथुरा पर, और उस मथुरा पर इतने आक्रमण हुए जिसके कारण मथुरा के कई लोगों को अपना जीवन देना पड़ा, और वहां की फसलें भी नष्ट हुई, वहां की आर्थिक समृद्धता कम होती जा रही थी। तब मथुरा के लोगों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका की तरफ अपना अभियान प्रारंभ किया और स्वयं को रणछोड़ दास कहलाना पसंद किया। महत्वपूर्ण बात ये, कृष्ण ये संदेश देते हैं कि लोक हित पे यदि आपने कोई पुराना निर्णय ले रखा है, तो उस निर्णय को भी लोक हित के अंदर वापस बदला जा सकता है, पीछे हटा जा सकता है उस निर्णय पर। उद्देश्य यदि पवित्र हो इंसान का, तो हर कार्य उसके निर्बाध गति से चलते हैं। नरकासुर नामक एक राजा ने 16,000 स्त्रियों को जब एक जगह कैद किया और साथ साथ उनके ऊपर कई यातनाएं दी, उन 16,000 स्त्रियों को भगवान कृष्ण ने मुक्त किया। और जब यह स्त्रियां अपने घरों को गई, यह नारियां जब अपने घरों को गई, तो उनके घर वालों ने उन्हें मना कर दिया कि आप अपवित्र हो गई है, इसलिए हमारे घर में रहने का स्थान नहीं है। उस समय भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से 16,000 मूंगे के मंगलसूत्र तैयार कराए और उन 16,000 महिलाओं को, स्त्रियों को मंगलसूत्र स्वयं ने पहनाया और ये कहा कि भविष्य में आपसे कोई पूछे कि आपके पति कौन है, तो आप ये कहें कि कृष्ण मेरे पति हैं। 16,000 स्त्रियों के साथ कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया, न सिर्फ नाम दिया अपितु उन्हें द्वारका लाकर उन्हें रानी का दर्जा बनाकर उन्हें रहने का स्थान भी प्रोवाइड किया। दुनिया में इतनी स्त्रियों के कल्याण का कोई उदाहरण नहीं है। भगवान कृष्ण की दृष्टि अद्भुत है। भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि वो पांडवों के पक्ष में रहे। निश्चित तौर पर पांडव धर्म के साथ थे, कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, इस बात को सभी स्वीकारते हैं। किंतु महत्वपूर्ण बात यह कि पांडवों को भी उन्होंने सजा दी थी। उन्होंने
द्रौपदी के चीरहरण के समय जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण पर चुप रहने के कारण उन्होंने पांडवों को भी सजा दी। वह सजा क्या थी? अपने अग्रज भीष्म, द्रोण और सारे दुर्योधन भाइयों को और अपने अग्रजों को अर्जुन और भीम के द्वारा संहार करवा दिया। एक आर्यावर्त निष्कंटक राज्य भोगने के लिए जब अपने ही नहीं रहेंगे तो वह राज्य भी कैसा हो। यह भी भगवान कृष्ण ने पांडवों को सजा के रूप में दिया कि इस निष्कंटक आर्यावर्त को का राज्य भोगना है तो आप अपने परिवार के बगैर भोगेंगे। यह सबसे बड़ी सजा उन्होंने पांडवों को भी दी। जाति प्रथा की बेड़ियां भगवान कृष्ण ने तोड़ी। उन्होंने आदिवासी महिला जाम्बवती से विवाह किया और जाति प्रथा की बेड़ियां 5200 साल पूर्व उन्होंने तोड़ दी। महाप्रयाण भी भगवान कृष्ण ने अकेले किया। भालका तीर्थ पर बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में मुस्कुराते हुए उन्होंने जरा नामक बेलिए के एक बाण के विष वाले बाण के लगने से अपना महाप्रयाण किया। भगवान कृष्ण का यह जीवन अत्यंत दिव्य है। वह हर बात पर वह एक संकेत देते हैं कि व्यक्ति को कैसे जीना है। वहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का एक संदेश दिया, जैसे कृष्णा गुरु जी ने अभी बोला। महत्वपूर्ण बात यह कि भगवत गीता है क्या, इस संबंध में मैं थोड़ा सा इस रूप में भी आपको चर्चा करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता बोली तब उनकी आयु 90 वर्ष की थी और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि भगवत गीता महाभारत पर्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसमें मात्र भीष्म पर्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसमें मात्र 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र जी ने बोला है, संजय जी ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन जी ने 84 श्लोक बोले हैं और भगवान कृष्ण ने 574 श्लोकों में अर्जुन की 84 प्रश्नों का समाधान किया है। महत्वपूर्ण बात यह कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 84 प्रश्न ही क्यों करे, 60 प्रश्न क्यों नहीं किए या 100 प्रश्न क्यों नहीं किए या 50 प्रश्न क्यों नहीं किए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भगवत गीता में 84 प्रश्न जो किए हैं वह 84 लाख योनियों के में समाहित है। एक एक लाख योनि का एक एक प्रश्न प्रतिनिधित्व करता है। भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि समस्त मनुष्य का शरीर ही भगवत गीता है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं। कई स्थानों पर मैंने इस बात को उद्धृत किया है। कई भगवत गीता के टीकाकारों का अध्ययन किया है। स्वामी अड़गड़ानंद जी भी यही कहते हैं कि संपूर्ण शरीर ही भगवत गीता है और इसमें दो तरह की वृत्तियां होती है। एक होती है आसुरी वृत्ति और एक होती है देवीय वृत्ति। आसुरी संपद या देवी संपद कहते हैं। देवीय संपद जो है वह पांडव है और आसुरी संपद जो है वह कौरव है। और हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वह महाभारत में युद्ध करने वाले पात्र हैं। जैसे मनुष्य का अज्ञान जो है वो धृतराष्ट्र है, मनुष्य का मोह जो है वह दुर्योधन है, मनुष्य की आसक्ति जो है वो अश्वत्थामा है, मनुष्य का द्वैत आचरण, द्वैत यानी दो तरह का आचरण जो है वह द्रोणाचार्य है, मनुष्य का भ्रम जो है वह भीष्म है। वहीं मनुष्य का अनुराग, अनुराग जो होता है, प्रेम जो होता है वो सिर्फ ईश्वर से होता है। मनुष्य का अनुराग जो है वह अर्जुन है। वहीं मनुष्य का भाव जब शुद्ध भाव रहता है तो वह ईश्वर के प्रति, तो वह मनुष्य का भाव जो है वह भीम है। मनुष्य का धैर्य जो है वह संजय है। मनुष्य का सत्यनिष्ठ होना जो है वह महत्वपूर्ण बात यह कि वह युधिष्ठिर है। वहीं जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है, जो सब कुछ को चलाता है, इस हृदय के ज्ञाता जो है योगेश्वर भगवान
श्री कृष्ण हैं। इन 18 अध्याय को अगर कहा जाए तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में पूरा धर्म जो है 4 वेदों के ऊपर टिका हुआ है। इन 4 वेदों का जो सार है, जब भगवान कृष्ण कलयुग और द्वापर युग के संधि काल में आए थे, भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कलयुग में लोग वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, यज्ञ तप तपस्या आदि नहीं करेंगे। तब उन्होंने एक बहुत साधारण मार्ग कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बताया। वह मार्ग जो है भगवत गीता है। इन 4 वेदों का सार भगवत गीता कहा गया है। वहीं भगवत गीता में द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग, इसे लघु गीता कहा जाता है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग, इसके अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर केवल 2 अक्षरों को मिला दिया जाए तो उसे भगवत गीता संपूर्ण गीता कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवत गीता का पहला श्लोक एक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, और वहीं भगवत गीता का अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्वा नितिर्मम। यानी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से पहला अक्षर लिया हमने धर्म, और अंतिम अक्षर नितिर्मम तिर्मम, मम धर्म धन मम, यानी मेरा धर्म मेरा कर्तव्य, यही संपूर्ण गीता का सार कहा जाता है। केवल 2 शब्दों में भी हमको गीता को समझना है तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, यही भगवान कृष्ण बोलते हैं। वही भगवान कृष्ण लोगों को कहते हैं तृतीय अध्याय में कि यददा चरित्र श्रेष्ठस्तो त देवतरो जन स यत्न प्रमाणे कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगता है। मित्रों, मेरे कृष्णा गुरु जी के सामने आपको मैं कृष्ण भक्त के रूप में ही कहूंगा। कृष्ण भक्तों, भगवान कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। भगवत गीता के 3रे अध्याय कर्म योग का 11वां श्लोक है यददा चरित्र श्रेष्ठस्तो तदेवतरो जन स यत्न प्रमाणे कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लगता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। और कृष्ण भक्त के रूप में आपका और हमारा यह कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण के ने कहा है कि हमारा आचरण शुद्ध हो। भगवान कृष्ण आचरण को बहुत उच्चता प्रदान करते हैं। आचरण कहां से आता है? विचारों से। विचार कहां से आते हैं? संगति से। इसलिए हमें कृष्ण भक्त को जो संगति है वह कृष्ण भक्तों की ही होना चाहिए, जो उसके आचरण विचारों में और आचरणों में शुद्धता लाए। और महत्वपूर्ण बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मुख्य चरित्र जो रहता है वह एकांत में रहता है, और एकांत में जब व्यक्ति रहता है उसी समय उसका मुख्य चरित्र सामने आता है। और एकांत व्यक्ति का बहुत ज्यादा पवित्र होना चाहिए। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में कितने पवित्र हैं इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहीं पर 4th अध्याय में यह कहते हैं कि त्वदितिर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त्वतदर्शिनः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, तू उन तत्वज्ञानियों के पास जा, उन्हें प्रणाम कर और अहंकार को छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न कर, तो ईश्वर तत्व को जानने वाले वेदज्ञाता तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ कृष्णा गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु के रूप में वे हमारे साथ हैं। हमें अहंकार को छोड़कर प्रश्न करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग बड़ा अजीब है। कलयुग में
इंसान जब कुछ सीखने जाता है तो वो सीखने कम जाता है, सामने वाले के ज्ञान की परीक्षा, सामने वाले के नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए ज्यादा जाता है। इसलिए गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उनके सामने जा तो अहंकार को छोड़ और सरलता पूर्वक पर प्रश्न कर। यदि गुरु करता क्या है यह देखना आवश्यक नहीं है, आवश्यक यह है कि गुरु करता क्या है। एक आदर्श नायक जो रहता है वह गुरु के रूप में अपने आप को एक सरल के रूप में सरलता से रखता है और वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कृष्णा गुरु जी के सामने मैं और 2-3 चीजें विशेष रूप से बोलना चाहता हूं, और खास करके रामधारी सिंह जी दिनकर का एक महत्वपूर्ण शास्त्र है रश्मिरथी। इसको मैं आपके सामने बहुत ही विनम्रता से रखना चाहता हूं। यह वह प्रसंग है जिसमें भगवान कृष्ण ने 2 बार अपने जीवन में क्रोध किया था। पहला क्रोध किया था उन्होंने दुर्योधन की सभा में, जब वो शांति दूत के रूप में भगवान कृष्ण कौरव पांडवों के लिए आधा राज्य मांगने गए थे, और दूसरी बार भीष्म की इच्छा रखने के लिए क्रोध किया था जब उन्होंने रथ का पहिया उठाकर कृष्ण भगवान के ऊपर भीष्म के ऊपर चलाने का प्रयास किया था। केवल 2 बार, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड है। महत्वपूर्ण बात है, आज कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण का जो शरीर है उसमें पृथ्वी जो है एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा अंश है। ऐसे ही हजारों पृथ्वी हैं, हजारों समुद्र हैं, हजारों चंद्रमा हैं, हजारों सूर्य हैं, और हम जो हैं कृष्ण के सेवक के रूप में आज भगवान कृष्ण के 5248वें जन्म दिवस पर भगवान कृष्ण का दुर्योधन से जो संवाद है वो कहना चाहूंगा, और अपनी वाणी को मैं भगवान कृष्ण के सामने रखना चाहता हूं। आप कृपया ध्यान से इस शब्दों को सुने, शायद ये शब्द आपको उद्वेलित कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में कौरवों की सभा में जाते हैं और धृतराष्ट्र जी से और दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों को आधा राज्य दीजिए, भगवान कृष्ण कितने शांति दूत हैं देखिए। दुर्योधन मना कर देते हैं कि नहीं देना, तब भगवान कृष्ण कहते हैं केवल 5 ग्राम दे दीजिए, हम में कुबत है तो हम कहीं भी प्रगति कर लेंगे, केवल 5 ग्राम दे दीजिए। तब दुर्योधन सभा में सैनिकों से कहता है कि बंदी बना लो इस ग्वाले को। भगवान कृष्ण को कहता है कि बंदी बना लो, और इस ग्वाले के पैरों के नीचे जो हस्तिनापुर की धूल लगी हुई है उसको भी निकाल लो। जब वो बंदी बनाने के लिए जब सैनिक उनके पास जाते हैं, तब भगवान कृष्ण ने अपना विकराल रूप जो बताया था, उस रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण ब्रह्मांड बताया। वह प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 मिनट का प्रसंग है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए ये देखिए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में रहे लय है झंकार सकम सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष, स्थल विशाल भुज, परिधि बंध को घेरे है, मैनाक में रूपक मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, वो सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख,
शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्सर सिंधमन, शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधने। भूलोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पढ़ने लगती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, चारों ओर छा जाता मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। यदि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वर्ज पकर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा, भाई से भाई टूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, विषबाण बूंद से टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे आधे बेहोश पड़े, केवल दो नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खरे प्रबोधित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। जय श्री कृष्ण। मुझे आदरणीय कृष्णा गुरुजी ने आपके साथ बात करने का जो सम्मान दिया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तथा आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो भी प्रश्न हो भगवत गीता के संबंध में, भगवान कृष्ण के जीवन के संबंध में, 5248 साल 48वां भगवान कृष्ण का यह जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्र पक्ष की अष्टमी, यह वह अष्टमी होती है जिसमें प्रकृति झूम उठती है, हवाएं चलती हैं, पानी बरसता है और भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। सच कहूं तो भगवान कृष्ण हर इंसान में अंश के रूप में विराजमान है, और कृष्ण भावनामृत के साथ संपूर्ण तरीके से अपने आप को रखें। भगवत गीता के मैं अंतिम श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान कृष्ण मोक्ष संन्यास को 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, सर्व धर्मान न परित्यज्य माम केम शरणम वज्र, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात तू संपूर्ण धर्म अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी शरण में आ जा, तो तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक बिल्कुल मत कर। भगवान कृष्ण यहाँ ये नहीं कहते कि तू सब धर्मों को त्याग दे। भगवान कृष्ण का आशय है कि तू अगर पानी भी पीता है तो ये समझ कर पी कि तू कृष्ण की प्यास को बुझा रहा है। तू अगर भूख लग रही कुछ खा भी रहा है तो अपने पेट की क्षुधा शांत नहीं कर रहा है, भगवान कृष्ण के पेट की क्षुधा का शांत कर रहा है। तू जो कुछ कर्म कर रहा है वह कर्म तेरे लिए नहीं कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है। जीवन को यदि आगे बढ़ाना है तो कृष्ण के प्रति समर्पित चाहिए, शरणम गच्छामि चाहिए। संपूर्ण जीवन कृष्ण के लिए हो, सांस कृष्ण की, जीवन कृष्ण का। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। इट वॉज वेरी वास्ट एंड इमेंस। मैं अभी इसके सारांश जो आपने हिंदी में बताया, हमारे दूसरे गेस्ट जो बाहर से हैं उनके लिए अंग्रेजी में मैं समराइज करती हूँ क्विकली इन अ कपल ऑफ मिनट्स. So for the benefit of the others who did not follow Hindi, I will just summarize the message of Shri Vaidya ji.
So he mentions that Lord Krishna was born, Lord Krishna being the divine, he could have been born anywhere, but he decided to be born through a womb. Why? That is to give prominence to a woman. That is to emphasize the prominence of a woman. And he was also born in a prison. And the first message itself he delivered from his birth was, life moves on. So keep moving. Don't think, keep moving. So that was the first message as he was born. And then he also decided to be raised in Gokul. That's how it was all planned. And why in Gokul? Why not anywhere else? Because at that time, there was the threat to cows, and this is to protect cows. And also Krishna, Lord Krishna or Bhagavan Krishna is celebrated mostly as the young child, the popular young child stealing butter from people's home. And why so? That is, he took butter from every home. There was no distinction of rich or poor, caste or whatever, right? So he exhibited equality. And then he was a great son, husband, friend, father. He was also Randhikar, and he was a Yogeshwar. His life was fabulous. He played the flute all the time, and the gopis were enthralled by his flute playing. And he adorned in his hair a peacock feather. And what is the significance of adorning peacock feather? Peacock depicts the future progeny is born not through natural mating ways, so to be pure. And he also mentions that a person's character is exhibited most when he is alone. So have control over your indriyas. And although he killed his own uncle, Kams, in order to liberate the kingdom which truly belonged to the ruler, he did not claim to be the king. He moved away. He moved towards Mathura. And he also freed the 16,000 women from Narkasur. And when their own family was not accepting them, Krishna, married them and mentioned he is their husband. And all say Krishna was biased. He took the sides of Pandavas. But why did he take the side of Pandavas? Because they were fighting for dharma. And he did punish Pandavas too. It's not that he did not punish them or he was always on their side for their wrongdoings. He did punish them when none of them stepped up to stop the dishonoring of Draupadi while she was being derobed. And he married Adivasi women. And he delivered the Bhagavad Gita, which has 18 chapters and so many shlokas. And thank you, Vaidyaji, for reciting the shlokas and connecting the first letter of the first shloka and the last letter of the last shloka, which is the essence of the entire Bhagavad Gita. So to summarize what the essence of the Bhagavad Gita is, it says, what is my duty? What is my dharma? What are my actions? My actions should be clean. My thoughts should be clean, and I should be pure. And then finally he concludes it by saying that Krishna mentioned, even when you're drinking water, you're consuming water, or you're eating food, every action you're not doing it for your own self, but to appease Krishna. So surrender your life to Krishna. Life is his. Jai Shri Krishna. Happy Janmashtami. Thank you all. We will move over to our next guest, Sri Vesna ji. ये Montenegro, यूरोप से हैं. ये वृंदावन दासी भी कहा जाते हैं. ये इनका सीकिंग रहा है कि वो कौन है, वो जाने वो कौन है. और उन्होंने खुद अपने विश से she became a Krishna devotee. वो कॉलिंग उनका वो था. एंड देन शी इज ट्रैवल्ड, वो भारत एक्सक्लूसिवली ट्रैवल किए हैं. उनको एनिमल्स बहुत पसंद है और वो उनके लिए शी इज एन एक्टिविस्ट फॉर द एनिमल्स. एंड वो बहुत सारे तीर्थ स्थल का भी विजिट किए हैं और बहुत अच्छे वो गाते हैं और भजन भी गाते हैं. तो अभी मिस वेस्ना जी, always in Hindi, sorry, I request you to please shed some light on this Krishna Jayanti day and also chant your Krishna bhajan in your melodious voice. And prior to that, my pure family, Divine Astro Healing family, and all our honorable guests, so I request you, let's give a round of applause to Vesna ji to begin. Thank you, Vesna ji. Radhe. Jai Shri Krishna. No need for applause for me. It's all for Krishna. Today is his day. And thank you very much, Krishna Guruji, for inviting me, and to all the assembled people, devotees, however you call. I was thinking, today is Krishna's, actually every day is
Krishna says in Bhagavad Gita, man mana bhava mad bhakto madhyajimam namaskuru. Mam evaisha si satyam te pratijane priyosime. Krishna said, like, if we think of him, he will always be with us, and becoming his devotee is the true goal of our lives. So every day is actually our surrender, as you said, and as Guruji, Krishna Guruji said, and Mr. Nitin said as well. It's worship of God is our actually dharma. It's a Jivera Swarupa Hoy Krishna Ranitya Das. We are eternal servants of God, and the whole point of living is actually knowing again and again that we have forgotten that we are actually a servant of God and we belong to God. We belong to another world. So my path, and probably many of you as well, as you are dharmic people and you are coming from Vedic dharmic or Hindu dharmic system, you know all these things. For us, from another culture, it was much more difficult to get to know everything. But you know, Chaitya Guru is in the heart, Krishna is in the heart, so he just called us, and we were able to go to him. So that's why, as Krishna Guruji said, everywhere in the world you have people now celebrating Krishna's birthday. It's just fascinating. And even me here in Montenegro with some friends and cooking some feast later on, because we are fasting today till the midnight. So it's like such a beautiful life. It's beautiful life connecting to God. So what I was wanting to say is just like to remember that Krishna is the most beautiful. Krishna, why there are so many gods? People are asking, there are so many gods, why Krishna? But why not Krishna? And also Krishna, it's like Brahma is saying in Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Sachit Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. So he says Krishna is really the origin of all gods. So thanks to my Guruji, who is Narayan Maharaji, he is from Gaudiya Math, Gaudiya Vaishnav Sampradaya. We learned all these things. We learned a lot of things about all these scriptures and Krishna Lila, and very deep knowledge about Krishna. But today, because it's like in the public, we just discuss Krishna as Aishwarya. In Aishwarya Rasa, it means Krishna as the most beautiful, most knowledgeable, strongest, most renounced, most famous, and most and richest. So there are 6 opulences of Krishna, probably you know. So I was just like, today it's just kind of thought to tell these things about Krishna, to a little bit come closer to Krishna as a person, as he is. He's the ultimate personality of Godhead, and he's our next to our heart. So whenever we will leave this world and this body, we are entering the world where we hope to meet Krishna. Also in this world, of course, we meet Krishna every day in the eyes of good people, in the good deed, in anything what we do, also in bhajan. So that's why, for example, bhajan is so beautiful. And I think none of Krishna Katha or Hari Katha should be done without chanting some bhajan. So I would like Guruji, Krishna Guruji, maybe you can chant some. Because, you know, Krishna is just in the bhajan. He's so present. He's just so much there. You know, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. So Shravanam, to hear about God, about Krishna, and Kirtanam, to sing, to do a bhajan, to do music. It's such a nice connecting to God. So we can sing something together, or whatever you want. Thank you very much. You sing one bhajan from your. I was just thinking, okay, I can sing I was thinking this Krishna, it's a very nice one, but I want you to understand everything. I'm not sure that everyone will understand, so I'll just do part and do English translation so that we understand what we are singing.
it's like Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Mana Mana Samadhukara Arpayani Japada Pankaja Makarande, Krishna Deva Bhavantam Vande. And it is like, oh Bhagavan Shri Krishna, I'm offering a prayer to you. Please let the bee of my mind be offered the nectarian honey of your lotus feet. In other words, please let it have the taste of the rasa of those lotus feet, so that it will never be attracted to anything else. So it's such a beautiful prayer, because all these bhajans actually pray to God that our minds will be filled with such a beauty and attraction to Supreme God, not to some temporary material things that just come and go and can never fulfill the true purpose of our soul. Yadyapi samadhishu vidirapi pashyati natavana gramarichim idamichami nishamyatavachyuta tadapi kripadbhutavichim Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande. And it says, although Brahma in full samadhi cannot catch a glimpse of even a ray of the effulgence from the tips of your toenails, still, He Achyuta, having heard of the waves of your astonishing mercy, I long to receive your grace. Bhakti Rudachati Yadyapi Madhava Natava Mamati Lamatri Parameshwarata Tadapitavadika Durgata Ghatana Vidhatri. And this one, oh Madhava, although I don't possess even a sesame seed of bhakti for you, still, by your inconceivable power, which makes the impossible possible, please fulfill desire of my heart. And the last one, Ayama Vilolata Yadya Sanatana Kalitat Bhutara Sabharam Nivashatyo Nityam Ihamritanim Dini Vidana Madhuri Masaram Krishna Deva Bhavantam Vande. Oh Krishna Deva Bhavantam Vande. Here Sanatana, because your lotus feet are filled with such wonderful rasa, let the bee of my mind always reside unwaveringly in that nectar, which puts everything else to shame. For they are the essence of all sweetness. This is my only prayer. So we pray to Krishna that he will be present in our lives. And it's a very, very serious thing that we can attract Krishna. Otherwise, he will give us everything and we will be attracted to anything, but not himself. He never gives himself so easily. We really have to do a lot work in our lives, on our soul, on our behavior, on our mind, on our deeds, everything. Thank you much, Vesna ji. Abhi, I will just give a clap for her, na? Give a small clap for her. We cannot chant it, we can clap her. Like Pandit Nitin Vedji, and we can clap him. Whatever the Janmashtami, they give a different type of message. Yes. Thank you much, Vesna ji. Thank you much, Guruji. And Vesna ji spoke all in English. हमारी दूसरे participants के benefit के लिए मैं हिंदी में उसकी सारांश कहती हूँ. ये बोल रहे हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर से हैं, जैसे हमें जो धार्मिक रिलीजन से जो हम हैं, ये सब सेकेंड नेचर हमारे में है, उनके लिए वैसा नहीं था, बहुत मुश्किल था. बट गुरु चैतन्य प्रभुपादा के द्वारा इनको भी ये नॉलेज मिली, और गुरु चैतन्य प्रभु जी उनके दिल में बसे हुए हैं. तो बहुत सारे भगवान हैं, तो कृष्णा ही क्यों? लोग पूछ सकते हैं कि भगवान कृष्णा ही क्यों, तो ये बोल रहे हैं कृष्णा क्यों नहीं. और ये भगवान राम जो ब्रह्म संहिता में कहा है कि कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल गॉड्स, इसलिए कृष्णा है वो, उनकी रीजनिंग वो है.
और ये बोल रहे हैं कि अपने गुरु से ये बहुत सारे चीजें सीखे हैं और कृष्णा की जो 6 ways of celebrating है उसकी उन्होंने एक्सप्लेन किया और ये बोल रहे हैं कि जब हम इस शरीर से निकल जाएंगे और इस दुनिया से निकल जाएंगे तब एटलीस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट भगवान कृष्णा एंड जब हम जिंदा जी रहे हैं सी भगवान कृष्णा इन एवरीबडी, सब में आप देखो उनके गुड एक्शंस में, उनके गुड भजन में, उनके गुड सिंगिंग में, वो सब में। और ये दूसरी तरह की प्रेयर्स टू गॉड के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताया कि श्रवण, हियरिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, कीर्तन, सिंगिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा। और दूसरे ये बहुत मुख्य पॉइंट ये बोले कि इस पे आप काम करो कि हम कृष्णा को ही पाए। हम कृष्णा से सब पा सकते हैं, ये मटेरियल बेनिफिट सब पा सकते हैं, बट कृष्णा को कैसे पाए वो इतना मुश्किल है। उसके लिए हमारी सोल अच्छी होनी चाहिए, एक्शन अच्छी होनी चाहिए, कर्मा अच्छा होना चाहिए। वी शुड बी क्लीन एंड प्योर इन ऑल आवर थॉट्स एंड एक्शंस। ये मुझे बहुत खूब लगी, टू अटेन कृष्णा एंड नॉट द मटेरियल बेनिफिट्स बाय प्लीजिंग हिम। सो थैंक यू once again, Vasna ji. Now we move over to our another guest, Apurva Das, and would also like to shed some light on Bhagwan Krishna. And Atanu ji, may I please ask you to unmute Apurva Das? Yes. Yeah, I see. I see her. Apurva Dasi. Yeah, Apurva Dasi ji. Can you unmute yourself? And she's from Europe too. And we would like you to please shed some light on Krishna's wisdom and knowledge. And thank you so much for joining. I request all of the participants and guests to put your hands together to welcome Apurva Dasi ji. Welcome, Apurva Dasi ji. Hare Krishna, Radhe Radhe, it's a real. I haven't really prepared anything, but the profound effect that Krishna and his mercy and all of our Guru Parampara has on our life, as sort of hopeless jivas. Otherwise, in hindsight, that's sort of certainly where I was. But I'll just share something right at the beginning that happened to me as I was sort of really wanting to know if Krishna was real. This is right at the beginning. And I said, Krishna, give me a sign, show me something that's real. And I went walking in the countryside near where I was going to university in Brighton. And I came across some cows, and they're quite friendly, but as soon as you try and touch them, they're so scared of humans because because of what we do. And anyway, so I sort of kept my distance, and I just said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And I promised streaming this, and it was just the most beautiful moment. It really confirmed that, and since then I've dear most Guru really has and tendencies. Really grateful. I'm really grateful to and the year has been absolutely incredible. And about pronounced to all of you. Thank you. Very kind. Yeah. Thank you much, Apurva ji, for accepting this invite from us and impromptu come and present it. Thank you much. So quickly, I'll just summarize it in one sentence. ये बोल रहे हैं कि ये prepare करके नहीं आए हैं और ये University of Brighton में थे और उन्होंने कृष्णा से पूछा कि तुम मुझे दिखो, तुम मुझे दिखो, right? Give me your darshan. तब उनको cows दिखे और cows were so friendly, and then she saw that as the sign of Krishna, and then immediately she chanted हमारे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you much, Apurva Das ji. It was very immense. Thank you for joining. And now I would like, Guruji, would you like us to Yes. any bhajan or anything before vote of thanks? Yes.
धन्यवाद आप समस्त लोगों को, नितिन वेद जी को, जिन्होंने अपने संक्षिप्त समय में अपनी व्यवसायिक जीवन का भी पालन करते हैं, एक कृष्ण का इसेंस बना के दिया। ये तो पूरा जीवन भी हमारा कम पड़ जाए अगर हम कृष्ण के बारे में जाने। कम शब्दों में और जिस रोष से उन्होंने वो भाव बताया, रियली आई क्राइड, जिस भाव से उन्होंने कहा ना, देखिए कृष्ण कहीं नहीं है, कृष्ण आपके भाव में, इज इन योर फीलिंग्स। एंड आपको अपने आप में कृष्ण नहीं ढूंढना है, आपको अपने आप में कृष्ण है महसूस करना है। कृष्ण इज देयर, कृष्ण इज विथ यू, विद योर ड्रिंकिंग, ईटिंग, यू हैव टू रियलाइज इट। दैट्स व्हाई द नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अगर आपने, जिसे कृष्ण जी ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा गीता में, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो उसी प्रकार कृष्ण क्या, तू जो कर रहा है वो कर, और जो कर्म कर रहा है वो फल की चिंता भी मुझे मत छोड़ दे, वो मैं देखूंगा। तू काहे को लिखा था, तेरा कर्ता भाव क्यों डालता है? तो ये संक्षिप्त ज्ञान, जैसा वस्तानी जी ने बताया, कि इस कृष्णमय में रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। इट्स द बिगेस्ट वर्शिप। एंड रिचुअल्स को, बिकॉज वी आर इन द फैमिली वर्ल्ड, दोज पीपल आर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, कुछ उन रिश्तों के साथ न्याय करना। रामा कृष्ण विषय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ISKCON group, why Rama and Krishna combination? The both are required. The message by our old devotees, अवतारों ने संदेश दिया ये कि राम का, जैसे पंडित जी ने बताया था, राम का जन्म महल में हुआ दोपहर 12 बजे, या कृष्ण का जन्म होता है जेल में। तो जो भी पीड़ाएं हैं, मैंने आपको बताई शुरू में, वह 5 तत्व के शरीर में आए हो तो आपको झेलना ही है, भले वो राम के रूप में आओ, कृष्ण के रूप में आओ, परशुराम के रूप में आओ, तो भी 5 तत्व के आप इस धरती पर जन्म लेकर आए हो, तो कर्मों का खेल आपको करना पड़ेगा। तो आज मेरा सबसे निवेदन है, ये ज्ञान दिवस, एक नॉलेज डे पर, कि क्यों ना हम अपनी पीड़ाओं को कृष्ण के ऊपर समर्पित करें। क्या आपकी पीड़ा इतनी बड़ी है एक माँ के रूप में जो देवकी से बड़ी हो? क्या आपके पिता के रूप में पीड़ा इतनी बड़ी है जो वासुदेव की हो? और एक सखा के रूप में वो जब बात करने जाते हो, पंडित जी ने बराबर जोश से समझाया। क्या मित्र है जीवन में आपके जो आपके बिहाफ में आपकी प्रस्तुति आपसे अच्छी कर सके? वह कृष्ण से सीखो। तभी कहते हैं कि गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, जगत गुरु है। माता भी देखो, पिता भी देखो, बंधु भी देखो, सखा भी देखो, लेकिन साथ साथ वो जो चारों के रूप में उसने जो काम किए हैं, वो जो तकलीफें देखी है, पीड़ा देखी है, बहुत है, उसमें भी ध्यान दो। हम सभी भगवानों के त्योहार, उनकी खुशियां मनाते हैं। अरे कृष्ण मान, उन्होंने ये 5 तत्व का शरीर लगा, पीड़ाएं क्या क्या झेली, वॉट एवर द बॉधिशन वरीज से, even from the relation, from the Rama, you can understand how to respect our all relations. But as a Krishna avatar, Krishna gave, you respect your relation, but when your relation is giving a stress, you punish also your relation. Like he did it in the Kansa. कंस मामा के रूप में थे वो, लेकिन पर भी, और इवन देव की माँ के रूप में भी उन्होंने पुराने जन्म की वक्त था, 14 वर्ष बाद अपनी माँ से मिले, और माँ ने कहा कि तू इतने दिनों बाद मेरे पास आया, अवतार था तू। बोले माँ, पिछले जन्म में तू क्या कही थी, तूने एक माँ को प्रसव देने के बाद जो 14 वर्ष का तकलीफ दी थी, उसकी वेदना तुझे सहना थी, इसलिए तू देव की बनी, इसलिए मैं तेरे से 14 वर्ष बाद मिलना है। यशोदा कौन थी? यशोदा बगैर प्रसव के बच्चे की खुशी, आनंद लेने का आनंद उसको मिला। क्यों? क्योंकि वो कौशल्या थी। तो भले अवतार हो, वह भी हो, उनको अपने कर्मों का खेल खेलना है। तो आज आपके पास जो भी आपकी परेशानियां, बॉधिशन वरीज हो, उससे डर के ना भागे, उसको अपने लक को कर्स ना करें। डोंट ब्लेम एनी प्लैनेट, इट इज योर एग्जाम, लाइफ एग्जाम। यू सरेंडर ऑल टू द लॉर्ड कृष्णा. Anyone, I am not saying the Lord Krishna. Overall, all is the same. When Lord Krishna is saying all the galaxies mean, the Krishna who's operating your breath, surrender to all. If your 5 element, what is temporary, everybody know. Everyone has to go. सबको जाना है, लेकिन आप अभी से अपने आप को समर्पित करें। आज ज्ञान दिवस पे जिस प्रकार पंडित जी ने बताया, वैसा उन्होंने बताया, पूरा कृष्ण को समर्पित करें, आपके कर्मों को समर्पित करें, अपने तनाव को समर्पित करें, आपके बॉधिशन को समर्पित करें, और फिर देखें आपका जीवन कृष्णमय होगा। आइए हम सब मिलकर एक 5 मिनट का छोटा सा कृष्ण ध्यान करते हैं, एक भजन भी गाएंगे साथ में। कीप योर आइज क्लोज, अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। कीप योर आइज क्लोज।
Take a long deep breath. Take a long deep breath. And visualize your own face. अपने स्वयं का चेहरा अपनी आंखों में ले आए. Become aware of your own face. And just become aware of your all pain as a father, as a mother, as a brother, as a sister, as a son, as a daughter. जो भी इस 5 एलिमेंट को रिलेशन मिले हैं, any pain from relations, any pain from your body, just visualize it. कल्पना करें अपने तनाव, परेशानियां, इच्छाओं के साथ में. What you want, what you doesn't want. आप आने वाले जीवन से क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, इसका चिंतन करें. Now become aware of your own breath. Become aware of your own breath. And surrendered in the front of your deity is a breath. जो भी आपकी तनाव है, परेशानियां हैं, सभी समर्पित करें to your breath. Your breath is Lord Krishna. Now He will take care of your all botheration and worries. He needs joy from you. Keep a smile on your face. The Krishna's message, keep a smile always on the face. Beyond your botheration, beyond your worries, become Krishna for someone. Become helpful for someone. किसी के लिए कृष्णा बने. इसी भाव के साथ एक लंबी गहरी श्वास बने. राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले. राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले. तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना. तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना. तेरे रंग में मैं पीतांबर बन जाऊं और ये जीवन संग तेरे होले. मन में अमृत रस घोले. जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे कृष्ण राधा है. जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है. तेरे रंग में मैं पीतांबर हो जाऊं और ये जीवन संग तेरे होले. मन में
अमृत रस घोले. Become aware of your heart chakra, center point of chest is the place of joy. You are the joy. Become aware of your heart chakra and feel the breeze when you're too much happy. जिस वक्त आप सर्वाधिक खुश थे उस भाव में आपको ले आए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे. कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की. आलिक की पाल की जय कन्हैया लाल भी. प्रेम भी है ज्ञान भी है मौज है आनंद भी. प्रेम भी है ज्ञान भी है मौज है आनंद में. प्रेम भी है ज्ञान भी है मौज है आनंद में. अपने स्वयं में धूम मची कृष्ण तेरे नाम की. स्वयं में धूम मची कृष्ण तेरे नाम की. मस्ती से मुस्कुराते मुस्कुराते अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं मुस्कुराहट के साथ. और सभी मन ही मन में एक आवाज में बोलेंगे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा. धन्यवाद. I am very happy to got the presence of Nitin Vedya ji, and whatever the delivery of the word and with the feelings is looking like that live Sir Krishna. I forget sometime when it is a Nitin Vedya. That time when he is chanting about the poem, my God. Pandit ji, आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, and Vasna ji, you also. And just I request Jaya ji, let's continue the program. Thank you so much, Guruji. Once again, a beautiful, serene and divine prayer, and for the melodious and energetic Krishna chanting. Thank you once again. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Now, finally, before we to conclude the event, I request Atanu Basuji to provide the oath of thanks. Basuji, the stage is yours. Thank you. Can you hear me, Guruji? Yes, I. Pranam to all. You're very faint, Basuji. Can you please speak a little loudly? Yeah. Is it okay now? Still faint. Can you increase your volume? Yeah. Is it okay? A little bit better. Okay. So, Guruji, can you hear me? Everybody. Okay. So, Guruji, before ending this program, I want to sing a very small 1-minute bhajan. Yes, you are most welcome. It's a song from Gauranga. It's a 1 minute. It's a Bengali song. So I'm just singing that. Bhaja Gauranga, lah Gauranga, bhaja Gauranger naam re, lah Gaurango, bhajo Gaurango, lah Gauranger naam re, je jan গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গের নাম রে.
Pranam. Good, very good. So I, on behalf of DH and the entire community, first of all, spread my most sincere thanks to the Lord Krishna. I want to thank our chief guests, Vesna Anastasia Bozovic and Nitin Vaidya and Apurva Dasi, who gave their vital time for their busy schedule to grace this meeting. I want to thank all the speakers for ordering their necessary work and sharing with us graceful opinion. Further, a big thanks to Krishna Guruji for the effort toward today's program. With the appreciating ideas I mentioned my sincere sense of gratitude to them, I would like to place my hearty thanks to all the participants because of whom we made this event possible. Yes, I want to quote one thing. The beautiful flyer you have seen, all credit goes to Basu. It's beautiful dedication toward he bring the photographs and really one give a clap for Basuji for making a beautiful flyer. Yes, carry on, Krishna. Yeah. Thank you much, Basuji, for the vote of thanks. Now we officially conclude the event. Before that, I would like to mention on the 18th and 19th of September, Guruji is offering Divine Astro Healing course. बहुत सारे लोगों को पता है कि वो ये कोर्स वेरी रेयरली ऑफर कर रहे हैं. आप रजिस्टर कर सकते हैं. इवेंट ब्राइट का एक लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं उस कोर्स के लिए. मैं संक्षिप्त में बताती हूँ वो कोर्स क्या है. दैट कोर्स इज टू हील आवर ओन सेल्फ, our immediate family members, extended family members, and empower self and know the potential and power that is available within us. So kindly join the course if you're available, and even if you've done the course, it can be a refresher as Guruji has not offered it recently. And please register at the Eventbrite link, which we'll share soon. Thank you all. Thank you all for very joining. much. Especially thank you, Jaya, for beautiful. Just give a clap for Jaya. Beautiful, how beautifully she has a lot of work, more than Nitin Vedji, more than us, because she offered work. Especially thanks, Jaya ji. Really beautiful. Your beauty is more than the Lord Krishna is listening. Otherwise, the Krishna, Nitin Vedji is a Krishna here. And thank you very much for a beautiful presentation. Blessing. And all of my Divine Astro member, Vasnaji, thank you to you. I think it's not one more time, 2 times thanks is not enough for all of you. Just blessing to all of you. Take care of yourself, take care of your smile, and enjoy the day, Janmashtami. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Have a good night. Bye-bye.